बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और हमारे पास अब आ जाता है डिज़ाइन प्रिंसिपल, यानी कि टैक्सोनॉमी मतलब कि कैटेगराइज करना किसी भी चीज़ को। तो इसको कैटेगराइज के एब्स्ट्रक्शन को मज़ीद कैटेगराइज किया इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमारे पास डिकम्पोजिशन आ जाता है और इंटरनल में हमारा मॉडर्नाइजेशन आ जाता है। तो इसमें हमारा डिकम्पोज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ट्री शेप, ये सब सिस्टम ट्रीज वगैरह, ये आपको ग्रुपिंग में एनकैप्सुलेशन और हाइडिंग इन्फॉर्मेशन है, ये आपको स्ट्रक्चर याद करना होगा और इन सब के बारे में हम बारी बारी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर कम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर, यानी कि हम इसको क्यों एक डिज़ाइन प्रिंसिपल को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड, इसलिए कि जो हमारे कम्प्लेक्सिटी उसको कम किया जा सके। तो ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि जो पुरानी हमारी भारतीय अप्रोच है, वो क्या कहती है कि हमें प्रोग्रामर के साथ से देखें तो हमें किस जो भी हम देखते हैं कि हम कौन सी कोई भी कोड या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी का मतलब कौन सी लैंग्वेज वगैरह, कौन से टूल्स, इन चीज़ों का कौन से यूज़ करें। लेकिन अगर हम बात करें सिस्टम आर्किटेक्चर अप्रोच की, तो इसमें हम टूल्स वगैरह नहीं देखते, बल्कि हम देखते हैं कि हमारे जो जो इसमें डिज़ाइन वगैरह आता है, यानी कि इसमें हम जो टेक्नोलॉजी है उसको भूल जाते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू इन डिटेल, यानी कि हमें करना क्या, हम उस चीज़ को देखते हैं। और जनरेट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होती है, डिटेल के साथ किसी भी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना, और इस चीज़ को सब चीज़ों को हम डिटेल के साथ देखें तो इसको हम कहते हैं अब्स्ट्रक्शन। तो अब्स्ट्रक्शन को मजीद उन्होंने क्लैरिफाई किया है इसमें, व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू। इसमें हम देखते हैं कि हमें करना क्या है, ये नहीं देखते कि हमें कैसे करना है। कैसे करना ये बात है। डिज़ाइन में हम ये देखते हैं व्हाट टू डू, यानी कि अब्स्ट्रक्शन में ये चीज़ें हमने करना क्या है। तो ये हमारे पास एक व्यू होता है, यानी कि इसमें हम जो एब्स्ट्रक्शन में जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है उस चीज़ को हम लेते हैं, जो हाईलाइटेड फोकस होता है उस पर फोकस करते हैं, जो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन वगैरह होती है उसको हम इग्नोर करते हैं एब्स्ट्रक्शन में। तो एब्स्ट्रक्शन यूज़ हैंडलिंग एंड रिड्यूसिंग, यानी कि ये इसका यूज़ हम किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए और जो हमारी कम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर, जैसे कि हमें इरेलीवेंट चीज़ों को हमने कम कर दिया, तो इसलिए मतलब इसका मतलब कि हमारी कम्प्लेक्सिटी कम हो गई है। तो ऑब्स्ट्रक्शन में मज़ीद ये आता है कि ये हमारे पास अनसेसरी जो टेल होते हैं उसको कम करती हैं। ये वही चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी कि ये हमारे पास ये एलिमेंट चीज़ें जो अनसेसरी थिंग्स होती हैं उनको ऑब्स्ट्रक्शन में कम किया जाता है। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये गिव द डिज़ाइनर फ्रीडम, यानी कि जो हमारे पास जो डिज़ाइनर है उसको आज़ादी देता है कि वो जो भी इग्नोर कर सके, जो डिटेल वगैरह उसको इग्नोर कर भी सकता है। फॉर द टाइम बीइंग एंड टू डिटरमाइन और डिज़ाइन द बिग पिक्चर एक्सपेक्ट ऑफ हिज डिज़ाइन। तो उसके बाद हमारे पास डिकम्पोजिशन का मतलब है कि एक बड़ा हमारे पास कोई भी सिस्टम वगैरह उसको पार्ट्स में डिवाइड करना, तोड़ना, यानी कि छोटे छोटे उसके पार्ट्स बनाकर उसको हम बिल्ड करें। स्प्लिट वन सिस्टम इनटू स्पाइनर कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे पास जो कोई एक बड़ा यानी कि एक सिस्टम है उसको हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिज़ाइनिंग इंडिपेंडेंटली। और जो भी हमारे पास जो कंपोनेंट उनको हम इंडिपेंडेंटली जो है डिज़ाइन, मतलब कि मैं जैसे कि कैलकुलेटर में एक एग्जांपल आपको दी थी, तो उसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो उन सब का आप इंडिपेंडेंटली, यानी कि उनका आपस में किसी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। सब्ट्रैक्शन का अपना काम है, एडिशन का अपना काम है, मल्टीप्लिकेशन का अपना काम है। तो आउटसाइड द वर्ल्ड कंपेयर आर रिड्यूसिंग द इंटरफेसेस हो रही हैं, तो डिवाइड एंड कंक्रीट, यानी कि उनको डिवाइड और वही चीज़ें। तो सिस्टम क्या था, सब सिस्टम यानी कि कंप्लीट सिस्टम और उसको छोटे छोटे पार्ट्स और मॉड्यूल्स में चेंज करना, हमारे पास एक सब सिस्टम बन जाता है। तो हम पार्ट्स और मॉड्यूल में आपको समझा दें तो क्या कि मज़ीद चूँकि ये आगे मज़ीद यूज़ होंगे। तो ये हमारे पास, ये मैं आपको मुख्तलिफ यहाँ ट्रायंगल ले रहा हूँ, दो तीन ले लेता हूँ, वो आपको मॉड्यूल्स, पार्ट्स या सिस्टम क्या होता है उसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैं छोटे छोटे कुछ पार्ट्स ले रहा हूँ, जैसे मर्जी इतने मर्जी आप ले रहे हो, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको समझा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सब के सब ये हमारे पास क्या है पार्ट्स हैं, ये जितने भी हमारा आपको नज़र आ रहे हैं बाउंड्री हैं। और ये है एक जो बाउंड्री है, ये हमारे पास इसको, ये हमारे पास इस ये जो आपको बाउंड्री नज़र आई, ये बड़ी बाउंड्री जो है
इसको हम मॉड्यूल कहते हैं। और इस मॉड्यूल में क्या होता है कि हमारे पास जो भी यहाँ ये फिर ये आपको ये एक मॉड्यूल नज़र ये यहाँ फिर ये हमारे पास ये भी एक मॉड्यूल ही है। तो इस तरह ये हमारे पास जो ये पार्ट्स हैं जो मिडल में छोटे छोटे नज़र आ रही हैं ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, और ये जो बड़ा है एक इसको हम मॉड्यूल कह रहे हैं। और यानी यहाँ फिर इसको एक सब सिस्टम कह रहे हैं, इसको भी आप सब सिस्टम कह रहे हैं और इसको भी आप सब सिस्टम कह सकते हैं। अगर इन सब सारे के सारे मॉड्यूल्स को मिला दिया जाए तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है। तो जो मॉड्यूल होता है उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं और सब सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास सिस्टम होता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जितने मॉड्यूल्स को हम मिलाते जाएंगे, यानी कि छोटे सब सिस्टम को मिलाते जाएंगे, तो हमारे पास उतना एक बड़ा सिस्टम बिल्ट हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास उन्होंने लिखी हुई है सब सिस्टम इज़ अ सेकेंडरी और सब ऑर्डिनरी सिस्टम विद इन अ सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम के अंदर मजीद सिस्टम को हम सब सिस्टम्स कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास सब सिस्टम्स को मजीद उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि सब सिस्टम इज़ अ फंक्शनलिटी क्वासी ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस दैट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ अ लार्ज एग्रीगेट फंक्शन। ये क्वासी वगैरह क्या है इसके बारे में हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं। तो जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑर्डर्ड फिगर्ड एंड डिलीवर्ड होते हैं सब सिस्टम जो होते हैं, और जितने भी हमारे पास जो सब सिस्टम्स होते हैं ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं वाया डिपेंडेंसी मतलब कि ये जैसे कि ये मैं कल आपको लाइन लगा देता हूँ, तो ये इस तरह इनके दरमियान भी आपस में जो कम्युनिकेट होती है वो डिपेंडेंसीज के थ्रू होती है। इनके आपस में यानी कि इनको मिला दिया जाए तो ये और ये कम्युनिकेशन करे किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी, तो ये हमारे पास डिपेंडेंसीज में जैसे कि हम किसी तरह का भी सब सिस्टम कर सकें यानी कि डिकम्पोज बाय फंक्शन सर्विस, यानी कि जो हमारे फंक्शनल सर्विस है उनको हम तोड़ते हैं पार्ट्स में डिवाइड कर, उसमें हमारे पास डेटाबेस सब सिस्टम डेटाबेस को हम लेकर लहदा सब सिस्टम कह सकते हैं। यूज़र इंटरफेस जो आपको नजर है जो है इसको हम लहदा हम सब सिस्टम कह रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मिला दे तो हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है। तो ये वो तो हमारे पास था अब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जो एक्सटर्नल वगैरह थी अब्स्ट्रैक्शन की टाइप्स वगैरह में आ रहा था सब सिस्टम। तो अब हम इंटरनल अब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो इसमें जो इंटरनल अब्स्ट्रैक्शन इसमें हमारे पास मॉडर्नाइजेशन है, यानी कि जो इसमें हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स वगैरह बनाते हैं और उनको कंबाइन करके एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ सिस्टम इनटू कंपोनेंट्स टू फैसिलिटेट डिज़ाइन एंड डेवलप एन एलिमेंट ऑफ अ मॉडल प्रोग्रामिंग, यानी मॉडर्नाइजेशन का वही कंसेप्ट जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये हमारे पास जो आपको ये एक कंप्लीट नज़र आ रहा है ये वाला ये एक हमारे पास ये एक मॉड्यूल है, ये सेकंड मॉड्यूल ये एक मॉड्यूल है, फिर इस तरह ये हमारे पास मॉड्यूल्स है। तो इसको हम मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास एनकैप्सुलेशन का मतलब कैप्सूल से इसका कंसेप्ट निकला, यानी कि कैप्सूल क्या होता है कि हमारे पास यानी कि मुख्तलिफ जो मेडिसन जो दवाइयाँ होती हैं उनको हम मिलाते हैं और एक ही चीज़ के अंदर उनको बंद कर देते हैं, यानी कि एक कैप्सूल बनाते हैं मुख्तलिफ दवाइयों को एक कैप्सूल के एक डिब्बी के लिए, डिब्बी मतलब कि छोटा जो पास हो कैप्सूल का आपको पता ही होगा। तो उसमें हम मुख्तलिफ दवाइयों को मेडिसन को कम कंपोज कर देते हैं, तो ये हमारे पास कैप्सुलेशन आ जाता है। तो इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं जो हमारे पास प्रॉब्लम्स वगैरह अगर प्रोग्रामिंग में बात करें तो जो ये प्रॉब्लम्स वगैरह को देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास एसेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है वही इनकैप्सुलेशन में भी ली जाती है, और जो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम इग्नोर करते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंस इनकैप्सुलेशन का पॉइंट ये है कि इसमें हम जो हमारे पास जो जितनी भी रेलिवेंट ग्रुपिंग होती है रिलेटेड जो हमारे पास रिलेटेड डेटाज होता है, यानी कि रिलेटेड ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड आइडियाज़, यानी कि जो एक दूसरे के मिलते जुलते आइडियाज़ वगैरह होते हैं उनको इनटू वन यूनिट एक यूनिट में उसको लेते हैं और उनको क्या कहते हैं, जैसे कि हम मुख्तलिफ मेडिसन को हमने मिलाकर उनको एक नाम दिया था कैप्सूल का, तो इसी तरह आप मुख्तलिफ जो हमारे पास मेडिसन वगैरह थी उसी को एग्जांपल को हम लें तो हमारे पास जो इनकैप्सुलेशन अगर हम प्रोग्रामिंग में इसकी बात करें तो हमारे मुख्तलिफ जितने भी हमारे ग्रुपिंग डेटाज होते हैं एक दूसरे के रिलेटेड उनको सबको हम मिला देते हैं और उसके बाद एक उसको एक सिंपल सा नेम दे देते हैं, जो सिंपल सा मतलब कोई भी एक सिंगल सा नेम जिस तरह का मर्जी आप दे दें। तो इस इनकैप्सुलेशन को मज़ीद क्लैरिफाई किया है, यानी कि जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उनको हम मर्ज करते हैं और किसी एक उनको कोई एक नाम देते थे। तो ये वही चीज़ है, और हमारे पास प्रोवाइडिंग प्रीसाइज स्पेसिफिकेशन फॉर अ मॉड्यूल, और इसमें ये टोटल 39 स्लाइड, इसलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं कि तक हम
कैप्सुलेशन का आपको समझ आ चुकी होगी। अनकैप्सुलेशन की एक सिंपल से एग्जांपल्स आप इसको समझ, क्लार्क एग्जांपल उन्होंने दी है, और उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल उन्होंने दी है एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस वगैरह की उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। तो इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट्स टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस, और इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन, यानी कि हम इसमें जो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह थे उसको हम हाइड करते